एक मित्र का प्रश्न है। वैसे कुछ धुआं शायद इसमें तो नहीं दिख रहा होगा। पर यहाँ ना अक्सर गर्मियों में आग लग जाती है, क्योंकि घास बहुत होती है। घास आजकल कोई काटता नहीं है, बहुत कम। तो उस पर आग लगती है तो आजकल एकदम वो सूखा रहता है, तो कहाँ से कहाँ चली जाती है। जैसे वो एक मेहंदी हसन साहब की गज़ल है, उन्होंने गाई है, मतलब कि देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो वो तो उनके दिल से उठ रहा था। लेकिन लेकिन ये बाहर से उठ रहा है। तो तो मित्र का प्रश्न ये है, ये इन्होंने कहा मैं कनाडा में रहता हूँ, शायद 8-9 साल इनको हो गए उधर। स्टेबल जॉब है, 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर है, टोरंटो में शायद ये हैं। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। अब कि मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वापस इंडिया आ जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली ये पंजाब के होंगे शायद, पता नहीं, कहीं और के भी हो सकते हैं। मुझे लगा क्योंकि वहाँ के बहुत सारे लोग हैं। जैसे जब ट्रूडो साहब ने रिज़ाइन कर दिया था, तो जो 3-4 कैंडिडेट थे प्राइम मिनिस्टर के, उनमें से एक इंडियन ओरिजिन की भी थी, वो भी मूलतः पंजाब की थी। तो वहाँ पंजाब के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सिख हैं, बहुत मोने हैं। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं इंडिया आ जाऊँ, हमारी ज़मीन भी है, कुछ फार्मिंग लैंड है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, बहुत अच्छा। लेकिन मेरी वाइफ तो नहीं मानती इस बात को, और हमारे बहुत आर्गुमेंट्स होते हैं। तो एक तो इनकी दुविधा है, थोड़ा डिलेमा में है। और ये कहते हैं कि अब मेडिटेशन से क्या क्या होगा, मतलब ये एक वॉइड की बात करते हैं, जिसको बुद्धिज़्म में शून्यता कहते हैं। कि ये क्या मेडिटेशन से ऐसे कुछ असर होंगे, ऐसे कुछ चेंजेज आएंगे। अब पूरा इन्होंने कहानी की कैसे चेंजेस, लेकिन क्या ऐसा कुछ होता रहेगा। क्योंकि अब ये तो कनाडा के होंगे, बहुत मुश्किल से लोग जाते हैं आजकल, तो काफ़ी मुश्किल हो गया, पहले तो थोड़ा आसान था। और कई बार मैं देख रहा था, जैसे अब जब ट्रम्प भाई साहब आए, तो उन्होंने कुछ शिप भर के वापस किए इंडियंस को। हथकड़ियाँ लगा के। और फिर पता चला कि ये लोग तो बहुत लाखों खर्च करके जाते हैं इलीगल रूट से, 20-30-50 लाख खर्च करके। यार क्यों जा रहे हो उधर भाई। लेकिन जाते हैं लोग, पता नहीं क्या है उधर। एनीवे, तब लोगों के सपने होते हैं, वेस्ट जाना है, यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। आप वहाँ हैं, सेटल्ड हैं, सब जॉब है, सिक्योर जॉब है, ये गवर्नमेंट उसमें काम करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट इन्होंने बताया। और आप बीवी को कह रहे हैं कि वापस जाके फार्मिंग करेंगे, तो यार भाई। वो वो तो नहीं मानेंगी। अगर उनके अंदर से डिज़ायर है तब तो ठीक है। तो मैं किसी के पक्ष में नहीं कहूँगा, ना आपकी बीवी के पक्ष में, ना आपके पक्ष में। मैं कुछ थोड़े बहुत आपको कुछ कहानियाँ सुना देता हूँ, अपना मत रख लूँगा, आप देख लेना क्या होता है। अच्छा, एनआरआईज के मैं 2-3 आपको कहानियाँ सुना देता हूँ। एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो इंडियन बाहर रहते हैं, चाहे उनकी सिटीजनशिप है नहीं है, उनको एनआरआई बोल देते हैं इधर। तो एक सज्जन आए, ये बात 90s की है, हाँ लेट 90s की। मैं देहरादून में आता जाता था काफ़ी। तो ये एक मक्खी भी आ रही इधर, मतलब बी है ये। तो वो अमेरिका से आ गए, उनके 2 बच्चे थे। वो थे बसंत विहार में, उन्होंने एक घर ले लिया किराए पे, पॉश कॉलोनी है। कुछ करेंगे इधर, एक एनजीओ बनाया, और उन्होंने कहा कि हम सफाई करेंगे, मतलब जो लोगों का कचरा है उसको उठा के उसका मैनेजमेंट करेंगे, बाकायदा सब होने लगा।
उन्होंने सोचा होगा कि बसंत विहार वाले सभी इस बात को मानेंगे, थोड़ा सा फीस लेंगे उनसे। लेकिन सब ने नहीं माना। खैर हालांकि वहाँ सब क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, आईएएस आईपीएस टाइप के, लेकिन सबको 50-100 रुपये देना मंजूर नहीं था। एनीवे, पर उनका चला। कुछ टाइम बाद फिर उन्होंने कहा यार हम वापस जा रहे हैं। तो क्या हो गया? बोले यार नहीं, यहाँ हो नहीं पा रहा है। चलिए गए। एक और एनआरआई आए, वो प्रोफेसर थे यूरोप में कहीं। उन्होंने एक होम खोला, मतलब कि ऑर्फनेज टाइप का, 3-4 बच्चे उसमें, फिर पूरा स्टाफ रखना पड़ता है। मतलब उन्होंने रखा, नर्स भी है, डॉक्टर भी है। मतलब डॉक्टर ऐसे होगा जो विजिट कर ले, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए। बड़ा सेटअप किराए पे लिया। 3 साल चला, फिर उसके बाद बंद हो गया। फिर वो कहानी सुना रहे थे। बोले जब हम आए ना, तो लोगों ने कहा यार जो एनआरआई होते हैं ना, ये बहुत बेवकूफ़ होते हैं। मैंने कहा कैसे भाई, बेवकूफ़ कैसे हो गया यार? तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो बाहर गए, इतना पैसा कमाए। बोले नहीं नहीं, उन्होंने कहा बेवकूफ़ इस मायने में होते हैं कि इनको पता नहीं रहता कि कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। तो लोग इनको कि बेवकूफ़ बनाते हैं। और कि वही मेरे साथ भी हुआ कि लोग कहते रहे हाँ जी इसमें खर्चा आ रहा है, इसमें खर्चा आ रहा है। इतना सारा खर्चा आ रहा था। तो किसी दोस्त ने मेरे से पूछा कितना खर्चा करते हो? तो मैंने कि उससे बोला इतना। बोले इतना? कितने बच्चे हैं? तो वहाँ मेरा ख्याल 4-5 बच्चे थे। कि इतना सारा खर्चा काहे पे हो रहा है भाई? तो वहाँ रह के देख कुछ दिन। कि मैं रह के देखा तो एकदम खर्चे कम हो गए। एनीवे, वो बंद हो गया। फिर इनका भी जो, इनके दिमाग में जो भी था, सेवा का भाव या कुछ करने का भाव, वो भी ख़त्म हो गया। फिर ये आते जाते हैं अभी, लेकिन करते वरते कुछ नहीं है। ये किसी को थोड़ा बहुत हेल्प कर देते होंगे। एक अभी जब मैं बड़वा में था, वहाँ एक आए भाई साहब, वो भी कनाडा से थे। मतलब कनाडा चले गए थे, पहले वो जर्नलिस्ट थे, फिर वहाँ वो चले गए। वहाँ किसी अखबार में काम करते थे या करते हैं पता नहीं, हैं मतलब मेरे से बड़े थे। तो उनको हम किसी मित्र से मिलाने ले गए लांगा वैली में, जो कुछ लोग काम कर रहे हैं। वो अचार वगैरह बनाते हैं, उनके बी हाइव्स हैं, मतलब वो बॉक्सेस हैं, तो अच्छा शहद देते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। गांव की महिलाओं को काम देते हैं। तो बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत फ्रेंडली लोग हैं। तो वो बंदा कह रहा क्या यार यहाँ, क्या इंडियन नॉनसेंस, ज़ीरो सिविक सेंस। मैंने कहा भाई तुम्हें कितना टाइम हुआ उधर गए हुए, तुम्हें पता नहीं है क्या? किरा उधर फेंक देंगे, कुछ भी कबाड़ इधर फेंक देंगे। मैंने कहा "हाँ यार ये बात तो सही है, कोई सिस्टम नहीं है, पता नहीं कब से चल रहा है ये, इतने साल हो गए।" ठीक है। तो अब इन कहानियों को सुनाने के पीछे ऐसा मकसद मेरा ये था कि जब आप वहाँ हैं ना, तब लगता है कि वहाँ शायद ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप यहाँ हैं तब लगता है कि वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे वो गाय के बारे में ना, गाय जब इधर चुग रही है, वो देखती है उधर हरा है। जैसे बरसात में ऐसा होता है, जब थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है ना, तो गाय भागती है इधर से उधर। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे कहा चक्कर क्या है बेटे, तो इतना सारा घास है, इसको खा ले। मैं देख रहा हूँ उसको, तो वो इस चक्कर में भागती है कि उधर ज़्यादा हरा दिख रहा, उधर ज़्यादा हरा, एकदम भागती रहती है। अब जैसे आजकल होगा तो आजकल इतना हरा होता ही नहीं है, वो अपना खा लेती जहाँ भी है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये माइंड ऐसा बनाता है। जैसे मैं एक बार बार सुनाता हूँ कि किसी मंक से, किसी सीनियर मंक से जूनियर ने बोला कि मैं उस मोनेस्ट्री में जा रहा हूँ बनते जी, वहाँ सुना है मैंने बहुत अच्छा है। बोले हाँ चले जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस प्लेनेट पे आपको कोई परफेक्ट जगह नहीं मिलेगी। वहाँ ऊपर चले गए देवलोक में तो अलग बात है, वो तो हमने देखा नहीं, पर यहाँ नहीं मिलेगा आपको।
अब यहाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपने कहा कि यहाँ मेरे को ज़्यादा फ्रीडम होगा, बिल्कुल होगा। जब आप इधर सिस्टम में घुसेंगे ना, ब्लॉक में जाएंगे, ज़िले में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, किसी और ऑफिस में जाएंगे गवर्नमेंट के, शायद ही कोई ऐसा ऑफिस होगा जहाँ बिना रिश्वत के काम चलता है। सब जानते हैं, सबको मालूम है। कुछ कुछ जगह तो ऐसा हो गया कि उसको बोलते हैं दस्तूरी, मतलब कि ये तो होना ही होना है। जैसे लैंड का है, लैंड सेल एंड, किसी ने खरीदना है, किसी ने बेचना है, उनको कुछ न कुछ पैसा देना ही देना है। उसके बगैर आपकी लैंड की डील हो ही नहीं सकती। तो होता क्या है, लोग वकील करते हैं कि भाई तू कर ले जो करना है, वही फिर अपना कर आगे आते हैं। जब उस सिस्टम में घुसेंगे तो फिर लगता है अच्छा यार ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर आपको दिखेगा इधर भी कूड़ा है, उधर भी कूड़ा है, क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएंगे। तो अगर तो आप ध्यान में ठीक हैं तो तब तो आप ठीक है, चलेंगे भाई, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कूड़े का इंतज़ाम कर लूँ, बाकी अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता। बड़वा से हम आ रहे थे, एक नंदा की चौकी एक जगह है जहाँ की क्लाउड बस्ट हुआ था, एक पुल टूट गया, तो उन्होंने मेक शिफ्ट अरेंजमेंट किया उधर से। तो जाहिर है अब पुल से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, और अब आप उन्होंने घुमा के उधर बनाया टेम्परेरी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वहाँ ट्रैफिक जैम रहता है हमेशा। तो ये सीन हर जगह है इंडिया में। आगे करीब 300-400 मीटर गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पहाड़ी इलाका, तो ऊपर से तो नीचे आप देख सकते हैं। पीछे वाला जब आ रहा है ना, तो पहले सबसे पहले काम क्या कर रहा है, हॉर्न बजा रहा, टी टी टी। अच्छा देख रहा है ना, ओ आगे तक खड़ी है, लाइन लगी हुई है, तो यहाँ हॉर्न क्यों बजा रहा भाई? अच्छा ये कहीं भी देख लेंगे आपको, जो रेलवे पुराने क्रॉसिंग्स हैं जहाँ अभी भी बंद होते हैं, बाकी जगह तो उन्होंने फ्लाईओवर बना दिया, अभी भी हैं कुछ जगह गेट बंद है, उधर भी ट्रैफिक है, इधर भी ट्रैफिक है, ये बंदा आएंगे, जो भी जितने आएंगे वो पहले हॉर्न दबाएंगे। अब आप किस किस से लड़ेंगे? आप चिट कुड़ते रहेंगे, अगर तो ध्यान वाले नहीं तो आदमी कूड़ेगा। अच्छा क्या हो रहा था, हम आ रहे थे नंदा की चौकी पे, हाँ जाम लगा हुआ है, जाम मतलब रोज ही लगता है वहाँ पे। एक भाई साहब बगल की गाड़ी में, कार में है, और पीछे से एक स्कूटी वाला आया, उसके पीछे एक महिला बैठी थी और उसको गालियां देने लगी, चल बे क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा। कुछ देर तो सुनता रहा, फिर वो दरवाज़ा खोल के बाहर आया, फिर उसने देखा, कहाँ चल, कहाँ चलना है, आप देख रहे हो, नहीं 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 तू खिसका नहीं रहा ना गाड़ी। उसने भी देखा, महिला भी उस पर चिल्ला पड़ी, तो फिर वो जाके बैठ गया। शायद ये भी एनआरआई रहा होगा वो कोई। लेकिन ऐसे रोड रेज केसेस बहुत होते हैं। भाई कहाँ चल यार, लेकिन अब किस किस से आप बोलेंगे? तो यहाँ आपको ये मिलेगा, वहाँ हो सकता है कि आप सिस्टम से तंग आ गए होंगे, एकदम सिस्टमेटिक है, बाज़ार भी बहुत दूर है, किसी से मिलना जुलना है तो शायद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, इतना टाइम भी नहीं होगा। सोशल, हालांकि सोशलाइजिंग के लिए वहाँ काफ़ी है। जब छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ यूनियंस हैं, मतलब क्या बोलते हैं इनको, जो अपने अपने ग्रुप बना रखे, उत्तराखंड वालों ने भी एक बना रखा है, पंजाब के भी होंगे कई, जाए वह सब कुछ मनाते हैं, होली दिवाली गुरुपर्व जो भी है सब मनाते हैं। यहाँ से ज़्यादा शायद वहाँ मनाते हैं, मैं तो यहाँ कुछ मनाता नहीं हूँ। लेकिन वहाँ मनाते हैं, अच्छा है। तो दोनों जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। यहाँ हो सकता है आप जिसको फ्रीडम कह रहे हैं, हो सकता है वही फ्रीडम आप बाद में लगे कि यार ये तो थोड़ा दिक्कत होगी। मैं बताता हूँ आपको, जब मैंने घर बनाया इधर हरमिटेज, कुछ महिलाएं आई बगल के गांव से, मैं थोड़ा गार्डन में था, उस सीधे घुस के लिविंग रूम में गई, लिविंग किचन एक है, उन देखा दाखा, फिर सीधे मेरे बेडरूम में घुसी। अब मैं उधर से देख रहा हूँ ये कर क्या रहे भाई। और एक उनमें बुजुर्ग महिला है, वो कह रही कि यार पूछ तो लो इनसे। नहीं, उन्होंने देखा मेरे बेड पे भी हूँ, बेडशीट उठा के, अच्छा क्या है इसके, फिर दूसरे कमरे में गए, खड़ाक से खोला, उधर गए। फिर मैंने कहा चलो अब खुद ही जा रहे हैं, मैं क्या करना जाके उधर। तो कोई प्राइवेसी की सेंस यहाँ नहीं है।
मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये है जो है उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, वहाँ लोग प्राइवेसी से तंग आ जाते हैं। यहाँ प्राइवेसी नहीं है, इससे तंग आ जाते हैं। मतलब आप गांव में है ना, तो ठीक है, सब कुछ आपका है। जैसे मैं बड़वा में था, तो एक ही पड़ोसी थे वहाँ, लेकिन उन्होंने मज़ा निकाल रखा था, खूब चिल्लाते थे एक दूसरे पे। तो एनीवे वो गेट खोल के बंदा सीधे अंदर घुस रहा, मैंने देखा कहाँ जा रहा है, मैं वहीं बैठा हुआ हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रहा है ये? मैंने कहा हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, वो सीढ़ी ले जा रहा। वहाँ पे सीढ़ियाँ थी ना, मेरे से कुछ कोई बात नहीं है। वहाँ टैंक थे, कई बार पानी नहीं आता था, तो सौरभ जी के बड़े बड़े टैंक लगा के सीधे आके उन्होंने अपना वो हॉस पाइप लगाया उधर। मैं क्या कर रहे हो? नहीं पानी निकाल रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। पूछने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब कम्युनिटी लाइफ है। लेकिन कई बार जिनको वहाँ की आदत है वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाते। तो मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि मैं कोई दलील नहीं दे रहा आपकी पत्नी के पक्ष में या आपके पक्ष में। आप चाहें तो अपनी पत्नी को भी दिखा दें इसको। देखते हो क्या बोलते हैं, क्या पता एक और स्टूडेंट मिल जाए हमको। तो ये तो मैंने बार बार की चीज़ बताई, आपको ये सब पता होगा पहले से। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब दूसरा बोलता है तो फिर नए एंगल से बातें समझ आती हैं। वहाँ एकदम साफ सुथरा है, सारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम का पे भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जॉब है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहाँ आ गई कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको लगता है कि यहाँ आके आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज़्यादा होगी या आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे या आपकी फ्रीडम रहेगी। जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, कुछ हो सकता है दोस्त भी आ जाए, ये आपने लिखा नहीं, लेकिन हो सकता है ऐसा मंतव्य आपका हो और अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ के लिए रेगुलेशंस है। आप कोई कुछ खोलना चाहते हैं तो पहले उसको पास कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कहीं भी कुछ बना दें। जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ गांव में तो कुछ कोई परमिशन है ही नहीं, जो मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। आप आ गए इधर और फिर जमानी, फिर आपको लगा कि यार वहाँ ठीक था, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। हो सकता है आप भी वापस चले जाए। तो अब सारी कहानी ये है कि जहाँ आप हैं वहाँ क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो कई बार ना आप बच्चे सो जाएंगे, आप बैठिए, बात करिए, बात करिए, लेकिन आर्गुमेंट नहीं। ये दलील मत दीजिए कि वो ठीक है कि वो ठीक नहीं है। आप उनसे बात करिए, उनसे कहिए कि हमको आर्गुमेंट नहीं करना है, हम बात करेंगे। और बात करिए, और बात करने में जो निकलेगा उस हिसाब से आप तय कर लीजिए। लेकिन कहानी ये है कि आप इस परिस्थिति में अपने को कैसे ठीक रख सकते हैं। जैसे सीनियर मंक ने जूनियर से कहा कि भाई परफेक्ट जगह तो कहीं मिलेगी नहीं, तेरे को ध्यान करना है तो यहाँ भी कर सकता है, वहाँ भी कर सकता है। मतलब हम निसर्गदत्त महाराज तो एक चाल में रहते थे बम्बई में, इतना पोल्यूटेड शहर है, और चाल का मतलब बहुत छोटी सी एकोमोडेशन, शायद एक ही कमरा होगा और किचन होगा, वहाँ रहे पूरे जिम जिंदगी भर। कबीर कबीर साहब बहुत छोटी कोई झोपड़ी होगी, उनके पास तो खाने के लिए भी पूरा नहीं रहता था। नानक जी कभी घर में ज़्यादा रहते नहीं थे, घूमते रहते थे। उनकी कहानी है ना, मक्का गए तो उस दिन सराय में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन्होंने कहा अभी थोड़ा जगह मिलेगी, तो जो मैनेजर थे वहाँ के सराय के, उन्होंने एक लबालब ग्लास दूध का भरा हुआ नानक साहब के पास भेज दिया। नानक साहब के पास आया, उन्होंने एक गुलाब की पंखुड़ी उसमें डाल के बोला कि इसको वापस दे देना। वापस चले गए थे। फिर मैनेजर का संदेश आ गया कि आ जाइए। तो मर्दाना ने उनसे पूछा, जो उनके असिस्टेंट थे, बोले आपकी बातचीत तो कुछ हुई ही नहीं। बोले नहीं बातचीत हो गई। बोले क्या बात, कब हुई? मैं तो आपके साथ ही हूँ। बोले अरे वो बातचीत हुई ना, वो दूध लाए थे फिर मैंने वो डाला। बोले उसमें क्या बातचीत हुई आपकी? अरे कि उन्होंने कहा कि सराय तो बिल्कुल ऐसे भरी हुई है लबालब, इसमें तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो पंखुड़ी डाली कि हम बस इतने हल्के हैं कि हमारे इसमें काम चल जाएगा। मतलब
हम वहाँ पे बाहर नहीं बनेंगे। तो बातचीत हो तो नानक साहब घूमते रहते थे, घर आ जाते थे, गृहस्थ थे लेकिन फिर घूमने निकल जाते थे। किसका कैसे बनेगा और किसके पास कैसा इन्वायरमेंट है, वहाँ ध्यान करना है। उसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। अब जो आप कह रहे हैं तो आपकी बीवी कोई मना तो करती नहीं होगी आपको कि ध्यान मत करो, उनसे भी करवाइए, गाइडेड मेडिटेशन दे दीजिए उनको इस चैनल पे। कहना आप भी करो, वो भी कुछ करते होंगे ज़रूर, करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ रहिए कि यहाँ रहिए, लेकिन ये जो प्रोसेस है ना ज़िंदगी का, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। इदम दुखं, दुख है, देयर इज मिजरी, देयर इज अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, वो है। इसीलिए मार्ग है कि इससे बाहर निकल सकते हैं। और वो जब निकलेंगे तब निकलेंगे, मतलब फाइनल अगर निर्वाण या एनलाइटनमेंट होगा। लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अभी हम ये कर सकते हैं कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में हम सही तरीके से जीना सीखें और हारमोनी बनाएं। आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं? ऐसी स्थिति आ जाए कि आर्गुमेंट हो ही नहीं, बातचीत हो। आपके मेरे को आर्गुमेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, बातचीत करेंगे, लेकिन वो स्थिति आने में टाइम लगता है। ऐसे भी नहीं कि ज़बरदस्ती तो हो नहीं सकता। आप गुस्से को पी रहे हैं और उधर आप कह रहे हैं मेरे को आर्गुमेंट नहीं करना, उससे नहीं होता है, उससे तो फिर आपको नुकसान होगा। लेकिन ऐसी स्थिति आ जाए कि आर्गुमेंट से बाहर निकल जाए और बातचीत हो, ठीक है, बातचीत करेंगे। दूसरा भी अगर स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहा है तो अच्छा है, नहीं चल रहा है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा कि आप अपनी प्रैक्टिस रखिए, जहाँ भी आप हैं वहाँ ठीक है। वहाँ तो काम के भी घंटे होते हैं, ऐसे नहीं है कि आप कुछ ज़्यादा काम करवाएंगे, ज़्यादा काम भी नहीं करवा सकते। बहुत अच्छी तरह रखते हैं, बहुत अच्छी तनख्वाहें होती हैं, उसके बाद बहुत अच्छी पेंशन होती है, सब कुछ सब कुछ अच्छा होता है उस हिसाब से। हाँ ये है कि क्लाइमेट वाइज काफ़ी ठंडा है, जैसे इन्होंने कहा कि सर्दियों में मेरे को बड़ी थोड़ा अकेलापन और थोड़ा दिक्कत होती है। तो मौसम भी ऐसा है ना कि बर्फ़बारी बहुत होती है, माइनस में जाता ही जाता है टेम्परेचर। टोरंटो में तो काफ़ी नीचे आ जाता है, लेकिन ठीक है आपके पास साधन है, सेंट्रल हीटिंग है, सब कुछ होता है वहाँ। ऐसा कुछ नहीं, अंदर जाओ तो कुछ पता ही नहीं चलता, टी शर्ट में रह सकते हैं। तो वो सब तो है, लेकिन ये तो बाहर बाहर की चीज़ें है ना। मन तो फिर आपको दौड़ाता रहेगा इधर से उधर, उधर से उधर। यहाँ जाएंगे तो कहेगा नहीं नहीं वहाँ तो अच्छा था, वहाँ जाएंगे तो कहेगा नहीं नहीं यहाँ तो अच्छा था। तो आप जहाँ हैं वहाँ अपनी प्रैक्टिस रखिए, उसी को अपना बनाइए कि अच्छा मुझे यहाँ रहना है और मुझे यहाँ काम करना है अपने साथ। बाहर तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, यहाँ करेंगे तो अब फार्मिंग इतनी आसान थोड़ी है, और वो भी पंजाब में। अगर पंजाब के मैं जूम कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम। पंजाब में तो अभी तो जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है, और उस पानी में ना यूरिया बहुत ज़्यादा आ गया है, क्योंकि बहुत यूरिया पड़ता है, तो पानी सारा कंटेमिनेटेड है, तो पीने लायक पानी है ही नहीं। कहीं होगा तो होगा। हरियाणा में सारा पानी सलाइन हो गया बिल्कुल, उसमें नमक आ गया, सारा नहीं पर बहुत ज़्यादा। लोगों ने खेत छोड़ दिए, कुछ हो ही नहीं रहा उधर, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड डाले हमने केमिकल्स कि वो ख़राब होगी लैंड। वहाँ करेंगे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, आसपास तो सारे वही होंगे ना किसान, सबसे थोड़ी करवाएंगे आप। वो उधर स्प्रे करेगा तो आपके फार्म पे आएगा, नीचे का पानी आएगा, ऊपर का पानी आएगा बह के। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तो बहुत मुश्किल है वहाँ। हाँ ये अगर आपका 20-30 एकड़ ज़मीन है तो तब थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं। आप साइड में थोड़ा ऐसा कर लीजिए कि उधर का आपको फ़र्क ना पड़े अगर कोई उधर स्प्रे कर रहा। जैसे एक बार मैं यारकड में था, वहाँ कॉफ़ी फार्म्स हैं, तो मैंने किससे पूछा यार ऑर्गेनिक है? बोले ऑर्गेनिक कैसे करेंगे, वो तो स्प्रे कर रहा था, आपके यहाँ तो आएगा वो। और अगर आपके यहाँ नहीं आएगा, वो इस स्प्रे कर रहा तो सारे कीड़े मकोड़े आपके यहाँ आ जाएंगे, वो सब खा देंगे उसको। आप क्या करोगे? आप तो स्प्रे कर नहीं सकते, आप सिर्फ भगा सकते हैं। उसके लिए कुछ नेचुरल, कुछ जैसे गार्लिक का कुछ और बना के वो कर सकते हैं, वैसे तो आप कर नहीं सकते। तो
बाहर तो ठीक है, जो है ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब जैसे वार है माना, वहाँ तो कैसे करेंगे ध्यान है। अब जैसे ईरान में चल रहा है, बमबारी चल रही है, वहाँ कैसे करेंगे आप। ये कहीं और इसराइल में है, उसके आसपास जहाँ जहाँ युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन में है। बल्कि यूक्रेन में किसी का सुन रहा था, एक लड़की का, वो कह रही थी कि मैं एकदम कूल रहती हूँ। लोगों ने कहा तो कूल कैसे रहती है। मैंने कहा कि मैं ध्यान करती हूँ, क्योंकि जो होना है वो तो हो ही जाएगा, मैं क्या करूँगी उसमें ना। तो मैं कि कूल रहती हूँ, तो वहाँ भी रह सकती है वो। तो बात यह है कि आप अपने साथ क्या काम कर रहे हैं, वो मैटर करता है। आप कहाँ हैं वो थोड़ा बहुत मैटर करता है, पर इतना नहीं। फिर अब आप फैमिली में हैं तो वो भी आपका धर्म है, उसको गृहस्थ धर्म निभाना। तो आप वहाँ थोड़ा हारमोनी बनाइए और देखिए, हो सकता है किसी समय ऐसा हो कि आपकी बीवी कहे कि ठीक है जी, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, चलो चलते हैं वापस। हो सकता है, कौन जाने। तो ये कुछ सुझाव थे। सुझाव मतलब जो मैं इस पे कह सकता था। सीधे तो हम कह नहीं सकते कि आप यहाँ जाओ या वहाँ रहो। ये तो आपको तय करना पड़ेगा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें कही कि जो ज़्यादातर आपको पता होंगी पहले से। लेकिन फिर एक नया एंगल मिलता है अगर कोई और कहता है। तो आप देखिए, अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ध्यान करते रहिए, सवाल पूछते रहिए, जो भी होगा ठीक होगा।